हाँ बोलो बोलो। कुछ जिज्ञासा करना, कुछ प्रश्न हो तो बोलना। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल। सत्संग और प्रवचन दोनों एक वस्तु नहीं है। सत्संग और प्रवचन दोनों एक वस्तु नहीं है। प्रवचन होता है वक्ता जो कहेंगे तुमको सुनना पड़ेगा, तुम कुछ बोलना नहीं है। अगर कुछ बोलना है तो उनके घर में जाके बोलना। लेकिन जब प्रवचन होता है उस समय तुम खड़े होकर नहीं कह सकते अब रुको रुको, आप ये क्या कह रही है, ऐसा ऐसा ऐसा, ये चलेगा नहीं। वहाँ तो प्रवचन कथा हो रही है बस। अब जो भी कहे वो तुमको सुनना पड़ेगा। तुम्हारा पसंद नहीं हो तो उठ के चल दो, तुम्हारा पसंद नहीं हो तो उठ के वहां से चल दो। लेकिन प्रवचन ऐसा नहीं है। प्रवचन सत्संग, पहले तो सत्संग होती है सज्जन संग। प्रथम भगति सज्जन कुरु संगा। सज्जन माने जो सत माने सत्याश्रयी, माने भगवान को ही आश्रय करके भगवत चरण में समर्पित होकर के जो भगवान के लिए ही समस्त कर्म चेष्टा भगवत प्रसन्नता के लिए, वह सत्याश्रयी जिनका संकल्प सत्य है, हमको इस जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है, यह है सत्याश्रयी। सत्य ही जीवन है। काम क्रोध विहीना जो हिंसा दंभ विवर्जिता, लोभ मोह विहीना सत्य वैष्णव जना। वह वैष्णव काम क्रोध विहीना, हिंसा दंभ विवर्जिता। हिंसा नहीं, कोई दंभ नहीं। दंभ मैं पंडित हूँ, मैं मानी हूँ, मैं भजनानंदी हूँ, ये सब दंभ और कुछ नहीं है। लोग तो देखते हैं सब में प्रभु हैं, सब हमारे लिए प्रणम्य है, हमारे लिए आदरणीय है, हम ही सबसे हीन है। मोह से कौन कुटिल खल कामी, जहत न दियो ताहे बिसरायो, ऐसा निमक हरामी। यह विनम्रता ये संत में होता है। काम क्रोध विहीना जो हिंसा दंभ विवर्जिता, लोभ मोह लालसा, जगत की कोई वस्तु पदार्थ के प्रति लालसा नहीं। तेगे वैष्णव जना, वो है वैष्णव। और भी वैष्णव है, लेकिन एक उत्तम कोटि का वैष्णव है, मध्यम कोटि के, एक प्राकृत कोटि के है। तीन प्रकार वैष्णव कहा जाता है। उत्तम कोटि के वैष्णव, मध्यम कोटि और कोमल श्रद्धालु, ये तीन प्रकार है। उत्तम कोटि के वैष्णव ऐसे महत्पुरुष के संग करने से फिर जाकर के उनके संग से तुम्हारे भीतर जो सही, तुम्हारे भीतर जो भगवत कृपा प्रेरणा जो है वो तुमको अनुभव होगा। फिर उनकी कृपा से तुमको भजन में अनुप्रवेश होने के लिए प्रेरणा शक्ति आएगी। वो प्रेरणा महत संग से मिलती है। इसलिए सत्संग ऐसा होता नहीं है जहाँ तहाँ बैठ करके बात करने से ये सत्संग नहीं होता है। आप साधु मेला कीजिए, खाली हो तो हमको दीजिए, भरी हो तो ना, खाली हो तो हमसे लीजिए, भरी हो तो हमको दीजिए, पूरी हो तो घुर घुर पीजिए। यह है सत्संग।
कोई प्रश्न है तो जिज्ञासा कर सकते हैं, ये नहीं जो वक्ता बोलते रहेंगे, झूठ बोलो कुछ भी बोलो सुनते रहोगे, ऐसा नहीं। प्रश्न, और तुम भी कुछ जानते हो तो तुम भी बोल सकते हो, ऐसा नहीं जो हम ही बोलेंगे, तुम भी कुछ बोलो, हमको सुनाओ। एक है क्रेता, एक है विक्रेता, एक है क्रेता भी है विक्रेता भी है, 3 प्रकार है। एक क्रेता है, बाजार में जाते सिर्फ खरीदना है, और एक है विक्रेता है, बाजार में बैठे उनको सिर्फ बेचना है, और कोई है कुछ बेचेंगे भी कुछ लेंगे भी। ऐसे साधु है, कुछ है क्रेता, मतलब सिर्फ चाहते हैं हमको कुछ मिले, हमको कुछ मिले, हमको कुछ मिले, जहाँ कुछ मिले वहीं से कुछ जो भी मिल जाए वो ग्रहण करते हैं। वो देखते नहीं है ये क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, हमको कुछ मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो चुपचाप बैठे रहेंगे। यह है क्रेता। और विक्रेता है, कोई पाठक है, वो सुनना नहीं चाहते हैं किसी का, सुनेंगे नहीं, तुम प्रश्न करोगे तो सुनेंगे ही नहीं, वो है विक्रेता। हम जो कहेंगे तुम सुनो, तुमको सुनना पड़ेगा। ऐसे भी है पाठक, कथावाचक, वो किसी का सुनते नहीं है, वो जानते हैं जो हम जो जान गए हैं, हम एकदम उत्तम जान गए हैं, हमको ये क्या शिक्षा देगा, हमको सब शिक्षा मिल गई है। ऐसा अभिमानी भी है, ये है विक्रेता। और एक क्रेता भी है विक्रेता भी है। क्रेता, तुमसे कुछ मिलेंगे तो हम जरूर लेंगे, चाहे छोटे हो चाहे कोई हो, अगर हमारे कुछ है हम भी परोसेंगे। ऐसे है ना, ये सत्संग, तो इसको कहते हैं सत्संग, है ना। शांत स्निग्ध अनिंदुक, एक है गुण से अलंकृत है जो साधु, बस उनका संग करना चाहिए। शांत स्निग्ध महत्तर अनिंदुक, ये 4 गुण होना चाहिए। शांत है, क्रोधित नहीं होते हैं, तर्क वितर्क करने से क्रोधित नहीं होते हैं, पक्ष प्रतिपक्ष करने से उत्तेजित नहीं होते हैं, शांति से बड़े प्रेम से उसको लेते हैं। महत्तर भजन करते हैं, ऐसे नहीं, आचरण करते हैं, आचरणशील अनुभवी है, यह महत्तर। अनिंदुक है, किसी का निंदा नहीं करते हैं। ऐसे गुण रहने से तो जाकर के उसका संग करना चाहिए। बोलो। एक आज साधक से कुछ थोड़ी सी तर्क वितर्क सी हुई, फिर हमने शांत भी हो गए। ऐसी बात क्या थी कि वो हमसे कह रहे थे कि तुम राधा रानी के उपासक हो, तुम राधा रानी का नाम क्यों नहीं लेते। हमने कहा कि हमारे जो आचार्यगण हैं, हमारे महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हमें साक्षात हरे कृष्ण महामंत्र दे करके गए हैं, तो हमें राधा नाम से क्या लेना देना। हमारे जब महाप्रभु हमें दे करके गए हैं तो हमें वही करना हमारे लिए औचित्य है। तो इसमें समाधान चाहते हैं, क्या हमने कोई गलत ना लेना देना नहीं है, राधा नाम तो करते, हरि नाम महामंत्र तो राधा कृष्ण नाम ही है। हरे शब्द में राधा संबोधन वाचक, जो कृष्ण का अंतःकर चित्त वृत्ति को हरण करते हैं, हरण करने में समर्थ है, ऐसे जो है वह है हरे। हरे माने राधा यहाँ कहा गया है। कृष्ण जो कर्षण करते हैं, समस्त जीव जगत को आकर्षण करते हैं, वो है कृष्ण। राम माने रमयति इति राम, सब जीव के आत्मा के रूप में जो रमन कर रहे हैं वो है राम। राम माने दाशरथी राम नहीं, तो रमयति ये भी कृष्ण है। तो ये राधा कृष्ण है। हमारे देखो, राधा रानी के पास जाकर के तुम अगर राधे 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 करोगे, उसमें राधा रानी का उतना आनंद नहीं, उतनी खुशी नहीं।
तुम कृष्ण के कान में जाके राधे 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 कहोगे तो कृष्ण एकदम ऐसे पुलकित हो जाते हैं, आनंद भाव सिंधु में उफान आ जाती है। आहा, कौन ने हमको राधा नाम सुना दिया। और राधा रानी का पास जाके तुम कृष्ण 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 करोगे तो राधा रानी ऐसे पुलकांगी हो जाती है, महाभाव समुद्र में आनंद की उफान आ जाती है ना। इसलिए हम कृष्ण कृष्ण करते हैं राधा रानी की प्रसन्नता के लिए। हमारे भीतर राधे राधे जप रहे, हम राधा दास्य ही है हमारे उपासना। कोई जानते ही नहीं है, बहुतों जानते हैं हम ही राधा रानी के बड़े प्रिय हैं, ये लोग कुछ नहीं है। हमारे उपासना ही है राधा स्नेहाधिका। राधा रानी के जो पंचविध सखी है, सखी, प्रिय नर्म सखी, प्राण सखी, नित्य सखी, ये नित्य सखी है राधा स्नेहाधिका। हर समय राधा रानी के साथ रहते हैं। राधा रानी की प्रसन्नता ही उनके जीवन, उनके सब कुछ सर्वस्व है। समस्त इंद्रिय वृत्ति सब राधा रानी के लिए। यह है हमारी उपासना पद्धति, मंदिरी भाव हमारी जो उपासना है। हमारी उपासना राधा रानी, हम राधा रानी नहीं कहेंगे। हमारे भीतर चल रहा अहर्निश राधा 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 राधा, हमारे मनु परम मनु में चल रहा है राधा 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 राधा। बाहर में राधा रानी का प्रसन्नता लिख कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे। राधा रानी सुन करके प्रसन्न होते हैं। कौन बोलते हैं हम राधा रानी हमारी उपास्य है, राधा रानी हमारी इष्ट है। राधा रानी हमारी इष्ट है, हमारी इष्ट कृष्ण नहीं है, हमारी इष्ट राधा रानी है। हमारे रसशास्त्र जो है खोल के देखो, हमारे जो उपासना पद्धति क्या है, भक्ति रसामृत सिंधु खोल के देखो क्या है हमारे उपासना। उज्जवल नीलमणि खोल के देखो क्या है हमारी उपासना। हम राधा नाम नहीं करते, ये कोई बात है, लेकिन हमारे भीतर राधा, बाहर कृष्ण। हमारी राधा रानी की प्रसन्नता के लिए हम कृष्ण 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 करते हैं। मोर प्राणेश्वरी राधा वृंदावनेश्वरी, तार प्राणनाथ बोली भज गिरिधारी। हम गिरिधारी भगवान कृष्ण का क्यों पूजन करते हैं ना। मोर प्राणेश्वरी राधा वृंदावनेश्वरी, तार प्राणनाथ, राधा रानी के प्राणनाथ। राधा रानी के प्राण एक पत्थर होता है, तो हमारे प्राण वो पत्थर है। राधा रानी स्वर्ग कुछ जानते ही नहीं। राधा रानी जब मानिनी हो जाती है, कुंज में निकुंज भवन में राधा रानी बैठी है, मानिनी होकर के तीव्र मान, कृष्ण को अनुप्रवेश करने नहीं देना। हे सखी, कृष्ण के कुंज में प्रवेश करने नहीं देना। ऐसे हैं तीव्र मान। और वो मान आकर के मंदिर के भीतर भी संचालित होती है। राधा रानी मंजरी क्या है, राधा रानी के एक स्फुरन, स्पार्किंग, भीतर से राधा रानी के भाव का जो स्पार्किंग हो रहा है ना, वो एक स्पार्किंग है ये मंजरी। वो स्वरूप राधा रानी प्रदत्त स्वरूप, राधा रानी ने कृपा करके वो स्वरूप देते हैं। वो स्वरूप प्राप्त करना साधन सापेक्ष नहीं, वो कृपा सापेक्ष। जिनके प्रति कृपा करके राधा रानी वो स्वरूप प्रदान करते हैं, सिर्फ वही वो स्वरूप प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो साधन के द्वारा, तपस्या के द्वारा वहां पहुंचना, वो स्वरूप प्राप्त करना संभव नहीं है। श्रीमतीर क्षमा सबे देहभेद मात्र, एक प्राण एक आत्मा सबे राधा तंत्र। সম্ভোগের কালে ধু আনন্দে উল্লাস, রাধাঙ্গে পুলক ভাব সখিতে প্রকাশ। যত সুখ পায় বৃষ ভানুর নন্দিনী, তার শতগুণ সুখ आस्वादे সঙ্গিনী। श्रीमतीर समास হবে एकदम राधा रानी का ही एक डिटो, एक राधा रानी, छोटी सी एक राधा रानी। राधा रानी तो है व्यक्त यौवना, फिर नव यौवना, अष्ट प्रधाना मंजरी, और यह वयस संधि, उम्र में छोटी है। लेकिन राधा रानी के ही एक स्फुरन, स्पार्किंग। श्रीमतीर समास হবে राधा रानी का ही जैसे एक डीटो, एक राधा रानी। देहो भेद मात्र, सिर्फ भेद कितना है, शरीर का भेद है।
देखने में लगता है अलग, राधा रानी अलग। राधा रानी अलग नहीं, वो एक राधा रानी है। राधा रानी माने अणु परमाणु सब कुछ राधा रानी। राधा रानी छोड़ के कुछ जानते ही नहीं, उनकी भजन ही है राधा रानी, कृष्ण स्नेहादिका। इसके कहते हैं एक प्रेम जो है 3 प्रकार है। साधारण सामंजस्य सामर्थ्य रति, साधारणी रति, सामंजस्य रति और सामर्थ्य रति। साधारण रति मथुरा में, सामंजस्य रति द्वारका में, सामर्थ्य रति वृंदावन में। सामर्थ्य माने हर तरह से कृष्ण को वशीभूत करने में जो समर्थ है वो है सामर्थ्य रति। वो रति एकमात्र वृंदावन में। वृंदावन धाम से देवे रघुचर सबे मात्र विराजित किशोरी किशोर। सामर्थ्य, उस सामर्थ्य रति के अंदर भी एक है संभोग इच्छामयी, एक है तद्भाव इच्छामयी। तद्भाव इच्छामयी माने राधा रानी के भाव से भाविता। तद्भाव माने राधा रानी के भाव से भाविता, चित्त वृत्ति जिनकी वो है तद्भाव इच्छामयी। इसको कहते हैं भावोल्लासा रति। ये भावोल्लासा रति जो है ये एकमात्र मंजरी में है। ये मंजरी उपासना। भावोल्लासा माने राधा रानी की भाव से उल्लसित जो रति है उसको कहते हैं भावोल्लासा रति। ये रति किसी में है नहीं, न ठाकुर जी में भी है नहीं, राधा रानी में भी है नहीं। ये भावोल्लासा रति एकमात्र मंजरी में है। যত সুখ পায় বৃষভানুর নন্দিনী, তার শতগুণ সুখ আস্বাদে সঙ্গিনী। কোন ছলে একসঙ্গে সখীরে মিলায়, সে আনন্দ দেখে শুনি কোটি সুখ পায়। आपस में दोनों जो निवृत्त निकुंज में जो लीला विलास करते हैं, एक है कुंज, एक है निकुंज, एक है निवृत्त निकुंज। कुंज है मैंने मान लीजिए हमारे जो बाउंड्री है, जो बाउंड्री खींचा हुआ है ये आश्रम, इसको मान लीजिए कुंज, ये प्रिया कुंज है। और निकुंज किसको कहते हैं? निकुंज कहते हैं यहाँ सब कोई आ सकते हैं, कोई भी है वो सब यहाँ आ सकते हैं। मान लीजिए हमारे जो भीतर हम बैठते हैं वहाँ सब कोई का जाने का अधिकार नहीं, पूछना पड़ेगा आ सकता हूँ कि नहीं है, तो वो वही जा सकते हैं, जिसको बुलाया जाएगा आप आइए। ऐसा नहीं बाहर के लोग भीतर प्रवेश कर जाएगा। ऐसा ही कुंज है बाहरी जो चारों ओर घिरा हुआ है, वहाँ सखी है, द्वारपाल है, सब सखी है। ऐसे नहीं कोई भी घुस जाएगा, ऐसा नहीं, वहाँ सब कोई घुस नहीं सकते हैं, सबका अधिकार नहीं है। ठाकुर जी आएंगे वो भी परमिशन लेना पड़ेगा, ऐसे नहीं ठाकुर जी भी घुस जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठाकुर जी आते हैं, फिर राधा रानी के पास संवाद भेजते हैं, तो सखी अगर राधा रानी प्रसन्न है तो बड़े आदर करके, फिर बड़े स्वागत करके, आदर करके फिर ले जाते हैं। ये जो कुंज है यहाँ शाखा है, जो शाखा है ना कृष्ण शाखा, शाखा भी 4 प्रकार, शाखा, प्रिय शाखा, प्रिय नर्म शाखा और प्राण शाखा। ये चतुर्विध शाखा है, शाखा प्रकरण। एक शाखा है साधारण शाखा, जो कृष्ण से उम्र से बड़े हैं। ग्वारिया है ना, तो ग्वारिया में बड़े बड़े हैं जो उम्र से बड़े, वो भी तू मैं चलता है। वहाँ आप आइए बैठिए नहीं है, उम्र से बड़े, लेकिन तू मैं ग्वारिया लोग ऐसे होते हैं। और कृष्ण से जो छोटे हैं ये जो है इसको कहते हैं शाखा, साधारण शाखा। ये कैसे है ना, ये है एक दास्य मिश्रित शक्को, एक है वात्सल्य मिश्रित शक्को। शक्का है, शाखा है, थोड़ा सा प्रकरण थोड़ा सा बोल विषय जिज्ञासा आ गया ना,
इसीलिए राधा नाम की विषय ना हमारी उपासना क्या है उनको जानना चाहिए। घमंड करने से तो होगा नहीं जो हम बड़े राधा रानी के बड़े प्रिय हैं और सब गौण है। ठीक है, प्रिय होना तो अच्छा है, बहुत सुंदर है, हमारे लिए प्रणम्य है, आदरणीय है। हम तो राधा नाम करते हैं, जो राधा की उपास्या है, मैं तो उनके चरण धूलि लेना चाहता हूँ, मैं तो उनके चरण रस लेकर के उनके चरण धुला करके पान करना चाहता हूँ। ऐसे भक्त जो है वो बात नहीं है। तो एक सखा है, साधारण सखा जो कृष्ण से उम्र से बड़े हैं, तो वह है कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव, लेकिन सखा है। और कृष्ण का उनके प्रति दास्य मिश्रित सख हो, और कृष्ण के प्रति उनके वात्सल्य मिश्रित सख हो, यह साधारण सखा। प्रिय सखा है जो सम उम्र के हैं, एक ही उम्र के है ना, वो है प्रिय सखा। प्रिय नर्म सखा है उसके अंदर जिनके साथ ज्यादातर मिलते हैं, जुलते हैं, उठते हैं, बैठते, ऐसे भी है ना। सभी तो सखा है, मित्र है, लेकिन मित्र होने से कुछ मित्र होता है जो कि हर समय आते हैं, जाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सब हर काम में ऐसा रहता है ना। इसको कहते हैं प्रिय नर्म सखा। यह है स्तोक कृष्ण, मधुमंगल, श्रीदाम, सुदाम, दाम, वसुदाम आदि जो है, यह है प्रिय नर्म सखा, है ना। और एक प्राण सखा। प्राण सखा एक मतलब सुबल। ये सुबल जो है, ये माने इतने निगूढ़तम रहस्य जो है राधा कृष्ण के अंतर जगत के खबर, राधा रानी के अंतर जगत की खबर एकमात्र सुबल जानते हैं। तो कोई जब संपर्क करना होता है तो पत्रवाहक रूप में नाना प्रकार संवाद दे करके ये सुबल को ही भेजा जाता है। सबको नहीं, सबको कहते भी नहीं है। राधा रानी भी ऐसे इतने है, तो राधा रानी के भाई सुबल है, राधा रानी के भाई। और सुबल सखा जो उनका चेहरा जो है ना एकदम डिटो राधा रानी के भाई है, लेकिन डिटो देखने में एकदम स्त्री रूप धारण करने से ना मालूम होगा कि साक्षात राधा रानी आई है। तभी तो लीला विनोद के लिए ये राधा रानी बन के आती है। कभी चली जाती है वहाँ, जाते हैं वहाँ, ऐसे ये लीला विनोद है। तो ये जो कुंज है, एक कुंज में प्रिय सखा, प्रिय नर्म सखा, इन लोगों का अनुप्रवेश आ सकते हैं, इतना तक आ सकते हैं। फिर मान लो हम भीतर रहते, वहां तो हमारे परिचित बिना हम जिसको नहीं बुलाएंगे वो आ नहीं सकता है। ऐसे ही निकुंज भवन है, निकुंज और भीतर अंतरंग, जहां क्या होता है, चौरस खेलते हैं, खान पियान होता है, हास परियास होती है, वहां जो है ना वह है निकुंज। वहां तक प्रिय नर्म सखा तक प्रवेश होता है। जैसे मधुमंगल, स्तोक कृष्ण, श्रीदाम, सुदाम, वहां तक जा सकती है। और जो अंतरंग है वहां जा नहीं सकते। वहां जो निभृत निकुंज है वहां पर कोई सखा का अनुप्रवेश है नहीं। निभृत निकुंज माने जैसे मान लो हम भजन करते हैं, जहां वहां जो भीतर रहता है उनका भी प्रवेश नहीं है। जो हमारे भीतर जहां भजन करते हैं उस रूम में घुस जाएगा, भीतर जाके बैठ जाएगा, ऐसा नहीं। ऐसा ही निवृत निकुंज जहां राधा कृष्ण निवृत में एकांत में विहार करते हैं, वहां किसी का अनुप्रवेश है नहीं, कोई सखियों का भी नहीं। सखियों जा सकती है, लेकिन कहां तक, बस उन राधा कृष्ण जुगल को निकुंज भवन में प्रवेश करा करके फिर जाके छुट्टी। आप ललिताभिषेक का चित्र यह है, अंतरंग सखी, प्रिय नर्म सखी, ललिताभिषेक का चित्रा, इंदुलेख चंपकलता, रंगदेवी, तुंगविद्या, सुदेवी, ये। लेकिन इनका भी निभृत निकुंज में जहां लीला विलास होती है, निभृत लीला होती है, वहां उनके भी रहने का अधिकार नहीं है। वो लोग छुट्टी लेके फिर राधा ने सुला करके, कृष्ण सुला करके फिर जाके बाय बाय करके
चले जाती है अपने कुंज में। ललितानंद दा कुंज, विशाखानंद दा कुंज, चित्रानंद दा कुंज, ये सब अपना अपना कुंज है सखियों का। कृष्ण कभी कभी अलग अलग कुंज में विहार करते हैं। ये अनंत कुंज है, वो कुंज भी अनंत है। तो ये जो अपना अपना कुंज है ललितानंद दा कुंज, कभी कभी कृष्ण ये ललितानंद दा कुंज में जाकर के कभी कभी राधा रानी की इच्छा से ललिता आदि के साथ भी कभी कभी विहार करते हैं। ललितानंद दा कुंज ये भी राधा रानी स्वयं, ये नहीं, राधा रानी स्वयं उनको भेजते हैं। प्रिय नन्म सखी ना, उनको भी आनंद वर्धन के लिए। ये तो अंतरंग है ना। ये सहस्त्र नाम में देखिए जो राधा रानी, ये जो सखियां हैं सब राधा रानी है। वहां और किसी का अनुप्रवेश, कोई शक्ति का अनुप्रवेश है ही नहीं। जो अंतरंग स्वरूप शक्ति, वो अंतरंग स्वरूप शक्ति की जो प्रकाश है वो एक एक है। प्रधान सखियां ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा। इसीलिए राधा रानी के सहस्त्र नाम में है ललिता, विशाखा, चित्रमालिनी, जितेंद्रिय, शुद्ध सत्ता, ये सब नाम है राधा रानी के सहस्त्र नाम में। देखिए ललिता सखी के, ये सब राधा रानी के ही नाम है। लीला विनोद के लिए, आनंद विनोद के लिए, ओ अखंड आनंद सिंधु के वैचित्री आस्वादन के लिए भगवान ये माधुर जो लीला जो ये प्रकटन करते हैं। ये मन बुद्धि के अगम्य, चिंता के अगम्य, ये ज्ञान विचार के अगम्य, ये साधन साध्य नहीं, कृपा साध्य। कृपा करके जिनको राधा रानी अनुप्रवेश कराते हैं वही सिर्फ वहां अनुप्रवेश कर सकता है, जान सकता है। नहीं तो कदापि साधन चेष्टा के द्वारा, विचार तो बहुत दूर की बात है, प्राकृत बुद्धि लेकर के तो वो चिंता के अगम्य, क्योंकि वहां पुरुष अभिमान का कोई अनुप्रवेश है नहीं। जब तक पुरुष अभिमान है तब तक वो निकुंज लीला छोड़ो, तुम बहुत दूर हो अभी, तुम अभी बहुत दूर हो। पुरुष अभिमान जब तक है, पुरुष अभिमान लेकर के राधा रानी के मुख की तरफ झांकने का भी अधिकार नहीं है, देख ही नहीं सकते तुम। वहां तो सब राधा रानी की एकदम प्रकृति। तो ये जो निवृत्त निकुंज है, इस निवृत्त निकुंज में एकमात्र मंजरी की ही अनुप्रवेश है। मंजरी वहां रहती है। राधा कृष्ण दोनों अपन भाव उल्लास में उल्लसित होकर के आनंद लीला अनुभव कर रहे हैं। वहां मंजरी देख रहे हैं। पंखा, कभी पसीना आ जाती है तो पंखा करते हैं, हंसते 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 पंखा करते हैं। कभी कभी मान लो राधा रानी के केस अब कृष्ण के कुंडल के सदस्य से ये खा गया, पेच खा गया। अब घुमाते हैं तो वो खींचा होता है ना, तो ये मंजरी आस्ते आस्ते उसको छोड़ा देते हैं। वहाँ केस जहाँ अटक गया है, ऐसी निवृत्ति वहाँ किसी का अनुप्रवेश है नहीं। ये है मंजरी। श्रीमती समासवे देहो भेद मात्र, एक मात्र राधा रानी के जैसे शरीर का ही भेद है, वहाँ और किसी का अनुप्रवेश है नहीं। एक प्राण, एक आत्मा, सबे राधा तंत्र। यह है मंजरी उपासना, है ना। निसंकोच अणु परमाणु जो भी है वो सब राधा रानी के लिए, राधा रानी के सुख संपादन के लिए, राधा रानी की प्रसन्नता के लिए। मान लीजिए राधा रानी के प्रेम का ही एक मूर्ति है और पूर्ण रूप से राधा रानी के लिए ही समर्पिता, और राधा रानी की समस्त इच्छा ही उनकी एकमात्र इच्छा है, अपने स्वतंत्र कोई इच्छा नहीं। एक दिन राधा रानी प्रातःकाल अपने कुंज भवन में आकर के राधा रानी शयन कर रही है। कृष्ण तो चले गए, तो राधा रानी सो रही है।
रात में निद्रा नहीं, वहाँ निद्रा तो है नहीं, है ना। निद्रा भी एक लीला है, सभी लीला है। तो मंजरी मतलब संवहन कर रही है, चरण संवहन कर रही है, ऐसे दबा रही है। राधा रानी के चरण को अपने गोदी में लेकर के जैसे ऐसे चरण दबा रही है, मृदुमंद दबा रही है, और इतना खुदा झटका लग रही है निद्रा की, ऐसा कर रही है। वो भी सोए नहीं ना, रात भर तो मंजरी सोए नहीं, कहाँ सोना है, वहाँ तो निद्रा नहीं, वो तो सेवा है ना। तो राधा रानी सो रही है, चरण दबा रही है, और ऐसे झटका मार रही है। निद्रा का प्रकोप आ गई ना, ये भी लीला है, ये तो जोगमाया कृत ना। वहाँ तो ये भूख प्यास जो भी है, ये तो हमारे जैसे शरीर धर्मी है नहीं। हम लोगों का भूख प्यास निद्रा आदि जो भी है, ये शरीर धर्मी है, प्रकृति जातो माने माया के द्वारा कृत है। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है, वो जो भी होती है वो पूरा ही जोगमाया कृत, आनंद लीला वर्धन के लिए वो सब लीला है, और लीला वर्धन के लिए ये सब जो वहाँ का शरीर दिव्य दीप से परे है। हम लोगों का शरीर जो है दिव्य एक दीप से परे है। वो तो अचिंत, ये देखिए ये शरीर जो है यह अशुद्ध सत्व, ये शरीर पंचभौतिक शरीर में जो जीव तत्व है, माने बहिर्मुख जीव जो है शरीर धर्मी, यह अशुद्ध तत्व। अशुद्ध तत्व माने रस रक्त मांस में दोस्ती मज्जा शुक्र सप्त धातु से बना, परिवर्तनशील, प्रारंभ संकोचन प्रलय, परिवर्तन संकोचन, ये अवस्था शरीर का होता है। भीतर में से गंदगी भरा हुआ है सब, एक पद शरीर का गंदगी, तत्सहित मन का गंदगी, मन में भी नाना प्रकार विकार विकृति, तो इसको कहते हैं अशुद्ध सत्व। और जीव चैतन्य सत्य जो है शुद्ध सत्य है, और वो जो स्वरूप है ना वो विशुद्ध सत्य, उससे भी ऊपर, चिन्मय से परे, चिन्मय है, चिन्मय से परे माने वो उससे भी परे है, अगम्य है। यह अशुद्ध सत्व जीव चैतन्य सत्ता है, शुद्ध सत्व माने मूल जो चैतन्य सत्ता, ईश्वर अंश जीव विनाशी, ममई वंश जीवलोके, मेरे अंश जो है वो है शुद्ध सत्व, और वो जो स्वरूप है विशुद्ध सत्व, उसके ऊपर और विशुद्ध सत्व, वो आह्लादिनी शक्ति राधा रानी के अनुगृहित कृपा प्रदत्त जो स्वरूप, वो स्वरूप विशुद्ध सत्व, वो साधन सापेक्ष है नहीं, उसको अचिंत है, अगम्य है। ये वो मंजरी स्वरूप, वो स्वरूप साधन के द्वारा जब साधन करते 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 राधा रानी के कृपा पुष्ट होकर के एक समय जा करके उसका जड़ चेतन ग्रंथि खुल जाता है, प्रेम अवस्था में जाकर के जड़ चेतन ग्रंथि खुल जाता है, तो राधा रानी के कृपा प्रदत्त स्वरूप में जाकर के वो सत्ता विलय हो जाता है। अभी हमारे शरीर में आत्मा जो है पंचभूत में विलय है, पंचभूत में विलय होने का कारण आप एक शरीरधारी बन गए हैं हम, शरीर में आत्मबुद्धि, ये शरीर में आत्मबुद्धि जो है ये है जीवात्मा, जीव रूपी आत्मा। लेकिन वहां ये शरीर में आत्मा, शरीर में ये नहीं, तदात्म तन्मयता नहीं, वो आत्मा जो है जाकर के विशुद्ध सत्व में विलय हो जाते उस स्वरूप में, आत्मा से परे विशुद्ध सत्व, आत्मा के परे विशुद्ध सत्व, विशुद्ध सत्व साधना के विषय नहीं, साधना के विषय तो है नहीं, है ना। तो वहां जाकर के उसमें विलय हो जाता है वो स्वरूप, ये है मंजरी स्वरूप उपासना पद्धति। हमारा हुआ नहीं अभी तक। तो राधा रानी के चरण को लेकर के इसमें आस्वादन कर, अच्छा लगता है, प्रश्नकर्ता होना चाहिए, प्रश्नकर्ता ही है नहीं इस विषय में, सब प्रश्न करने से तो विषय सब ये सब गोपनीय विषय नहीं, सब बाजार का विषय नहीं है, ये सब अति गोपनीय विषय है। तो राधा रानी के चरण गोदी में लेकर के संवाहन कर रहे हैं मंजरी, और झटका लग रही है ऐसे ऐसे ऐसे। राधा रानी अचानक देखती है मंजरी नींद आ रही है, छोटी है ना, उम्र से छोटी है ना, ए चल सो जा हमारे पास,
खींच करके अपने बगल में सुला लिया मंजरी को, सुला करके पकड़ लिया, चल हमारे साथ सो जा राधा रानी। पकड़ के राधा रानी तो सो गई। आप वहां तो कृष्णेश्वर का कुछ जानते नहीं है और मंजरी को समझ लिए हैं कृष्ण है, ये भी लीला है। और वो जो प्रेम के जो चरम उत्कर्ष था उसको मंजरी को आस्वादन करा रहे हैं, चरण में चरण दे करके एकदम माने निद्रित अवस्था, ये भी लीला है। आस्वादन करा रहे हैं मंजरी को। मतलब कि श्री जी मंजरी को क्या आस्वादन कर रहे हैं? कृष्ण से मिलन का जो चरम उत्कर्ष वो मंजरी को आस्वादन करा रहे हैं। मंजरी को उस भाव से उनको आस्वादन करा रहे हैं, है ना। एकदम एक निवृत्त तो एकदम एकांत छाती में भर लिए हैं मंजरी को। ये अगम्य है, ये लीला मंजरी को कृपा करके वो दिव्य रस वो क्या है वो आस्वादन करा रहे हैं। ये एक लीला है ना, भावना में भावित होकर। हाँ, तो ये जो लीला है ये कहाँ है, ये कौन सा और कौन उपासना है इसके ऊपर? तो ऐसा बात नहीं है जो हम राधा रानी का नाम नहीं करते हैं। हमारे भीतर तो राधा 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 कुछ जानते ही नहीं है, क्योंकि हमारे आराध्या है राधा रानी। इसलिए हमारे भीतर राधा बाहर कृष्ण, ये हमारी उपासना है। हम हरे कृष्ण करते हैं और भीतर राधा 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 चलते हैं। बोलो फिर। जिन्होंने कभी राधा नाम नहीं लिया हो और हरे कृष्ण महामंत्र का ही जाप अनवरत जीवन पर्यंत किया हो, तो क्या राधा रानी के हरे कृष्ण महामंत्र के अंदर सब कुछ निहित है। इसको कहते हैं महामंत्र। महामंत्र, मंत्र राज कहते हैं महामंत्र। इस मंत्र के अंदर समस्त शक्ति निहित है। एक है नाम, एक है मंत्र। नाम मंत्र नहीं है, नाम के द्वारा चित्त शुद्धि होती है। एवं व्रतो सप्रिय नम कीर्ता, एवं व्रतो सप्रिय नम कीर्ता, एवं व्रतो सप्रिय नम कीर्ता जतानुराग दुत चित्त उच्च हसती अथ रोदती रोती गायती उन्मद नृत्यति लोकबाज्या। एवं व्रत सप्रिय नाम कीर्तन, नाम कीर्तन। लेकिन ये जो मंत्र है, मंत्र के अलग अलग शक्ति होती है। कोई कोई मंत्र है शक्ति प्रकाशक, ज्ञान प्रकाशक, कोई कोई ऐश्वर्य प्रकाशक, ये सब मंत्र अलग अलग है। कोई मंत्र है जो भूत सिद्धि, प्रेत सिद्धि, बेताल सिद्धि, ये सब क्या मंत्र है। वो मंत्र शक्ति और भूति आएगा उसके सामने, तो है ना। ये मंत्र अलग अलग शक्ति है। तो ये जो हरिनाम महामंत्र ये प्रेम प्रकाशक है। ये जुगल प्रेम प्रदान करते हैं। कैसे भी लो, कैसे भी लो, तुम जान के लो, अनजान से लो, कैसे भी लो। ये जो मंत्र, इसका फल क्या है? प्रेम है। इसीलिए सिद्धावस्था में भी हरिनाम करते हैं। और ये नहीं जो ये मंत्रों सिर्फ एक ही उपासना के लिए, कोई भी संप्रदाय, कोई भी आराधक हो, हरिनाम महामंत्र अगर आश्रय करते हैं उसको अपने इष्ट सिद्धि में बहुत ही नाम जो है कृपा करेंगे, उसको बहुत जल्दी वो निकल जाएगा अपने। इसलिए हमारे भारत में बहुत सारे संप्रदाय है, सब ज्यादातर संप्रदाय हरिनाम करते हैं। रामानंदी में बहुत है हरिनाम करते हैं, और ब्रह्मानंदी में बहुत सारे हरिनाम करते हैं, और भी योग साधना में उनमें देखे हम हरिनाम करते हैं, हरिनाम करते हैं। ये कोई संप्रदाय विशेष के लिए नहीं जो ये गौरिया का हरिनाम है, ऐसे बात नहीं। ये तो जो जानते नहीं है वो ऐसा कहते हैं। ये तो कोई भी कर सकते, सभी के लिए कोई भी कर सकते। अगाध ज्ञान, नाम में अगाध ज्ञान। हाँ,
उस दिन अच्छा नहीं हुआ। उस दिन आपने बताया था कि एक कोठी में, जब किसी महात्मा की कोठी में हम गए और उसमें हरे कृष्ण महामंत्र का अणु परमाणु, वहाँ की ईंटों में से भी हरे कृष्ण महामंत्र निकल रहा था। तो क्या ऐसा अगर उन्होंने राधा नाम लिया होता, या क्या उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र को ही अवलंबन करके? हरे कृष्ण महामंत्र नाम ये हमारे मूल जप है, जप करने का कीर्तनीय है, ये मूल है, इसीलिए हरि नाम हम लोग करते हैं सब। ऐसा नहीं जो राधा नाम करते नहीं है, राधा नाम निषिद्ध है, ऐसा कुछ सोचते हैं तो बहुत गलत हो जाएगा। खूब राधे राधे करते खूब राधे, लेकिन ये मंत्र है, ये मंत्र का फल क्या है? प्रेम है। इस पे तुमको जुगल किशोर के चरण में प्रेम मिलेगा ये मंत्र के द्वारा। इसीलिए बहुत सिद्ध महात्मा भी हरे कृष्ण ही जपते हैं। हमारे गुरुजी भी सिद्ध थे, हैं? हमारे गुरुजी को साक्षात तो राधा रानी प्रेम सरोवर में वहां तो कृपा की है, साक्षात राधा रानी हरि नाम करते थे। क्या जरूरत था हरि नाम करने का? अगर देखा जाए तो 500 साल के अंतर्गत जितने भी ज्यादातर 70-80% भक्तमाल खोल करके देखें तो हरे कृष्ण महामंत्र से ही सिद्धि 500 साल के अंतर्गत जो देखा जाता है, ये महाप्रभु के। हाँ, हरे नाम महामंत्रों का ही व्यापकता, हरे नाम महामंत्र ही हमारे भारत में जितना संप्रदाय सभी ये मानते हैं। ऐसे अभी देखा जाता है, अभी जो वर्तमान स्थिति में चाहे पहले से उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का जाप किया हो, लेकिन अभी कुछ ऐसी हवा चल रही है कि राधा नाम की महिमा सुन करके वो हरे कृष्ण महामंत्र छोड़ करके राधा नाम जप रहे हैं। तो क्या तो वो जप एक अलग चीज है और मंत्र नाम एक अलग चीज है, और मंत्र एक, हम तो पहले ही कह दिया, नाम कोई भी नाम तुम कीर्तन कर सकते हो, जप सकते हो, कोई दोष नहीं है। तुम्हारा जो नाम अच्छा लगे, सप्रिय नाम कीर्ता एवं व्रतो सप्रिय नाम कीर्ता जातानुराग द्रुत चित्तुच्च, श्रीमद् भगवत कहती है। एवं व्रतो सप्रिय नाम कीर्तन, सप्रिय नाम, तुम्हारे जो नाम में रुचि है वही नाम कीर्तन करो, सप्रिय नाम। एवं व्रतो सप्रिय नाम कीर्ता, उसमें जातानुराग चित्तुच्च हर्षति अथ रोदति, ये बात है। लेकिन ये जो हरि नाम है ये मंत्र है, इसकी शक्ति क्या है? प्रेम है। प्रेम प्राप्ति के लिए हरि नाम मंत्र। ऐसा भी एक दिन आपने बताया था, आप श्री के मुख से, कि अगर एक नाम ही रहे तो ज्यादा उत्तम है, अगर बहुनाम होने से। जप करने के लिए ज्यादा मंत्र जप नहीं करना चाहिए, एक ही मंत्र जप करना चाहिए, क्योंकि उसमें निष्ठा की हानि होती है। फिर कोई नाम में निष्ठा नहीं, कभी ये जपता है वो जपता है, फिर क्या होता है? एक नाम जपने से धीरे धीरे उसके भीतर एक संस्कार बन जाता है, फिर ऑटोमेटिकली बिना चेष्टा से ही वो नाम उच्चारित होता है ना। और ये एक मंत्र वो एक मंत्र, कभी राधा नाम, कभी कृष्ण नाम, कभी कुछ कह दिया, कभी तो उसमें आगे चल करके वो ठीक निष्ठा नहीं होती है, उसमें ज्यादा आगे बढ़ नहीं सकता। नाम के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। जैसे ही जब तुम सीताराम ठीक है, उसी नाम को ही करते रहो, जब उसको ही जपो, ये नहीं कि ये नाम करो वो नाम करो वो नाम करो। एवं व्रतो सप्रिय नाम करो, ऐसा व्रत धारण करो, निज प्रिय नाम, सप्रिय नाम कीर्तन। अच्छा ठीक।